हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स से रिलेटेड और इसके अंदर हम विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और इसको हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट आने वाला कोर्स जो है हमारा आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। अगर आप यूट्यूब पर आपका चैनल है तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप उसके अंदर अपनी वीडियोज़ को एनिमेट कर सकते हैं, बना सकते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ को। अगर आप मेरा फाइवर का कोर्स देखें तो उससे इसके अंदर मैंने जितनी भी आपको अर्निंग अपनी शो की है वो सारी आफ्टर इफेक्ट के सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हुई की है। उसमें प्रमोशनल वीडियो बनाई है। अगर आप प्रमोशनल वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक, तो आप उस कोर्स को देख सकते हैं जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स के बाद लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड और वहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट आएगी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें अगर आप विंडो वर्जन पे हैं तो आप डाउनलोड विंडो कर सकते हैं। मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास डाउनलोड मैक आ जाएगा। अगर आप मैक से ओपन करते हैं ना इस वेबसाइट को तो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड फॉर मैक आ जाएगा। यहाँ पे नीचे अगर नहीं आता शो होता, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे तीनों वर्जन आपके पास शो हो रहे, लिनक्स भी है, मैक भी है, विंडोज़ भी है। ठीक है, आपका जो भी है आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन जैसे ही करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, आपको स्क्रीन नज़र आएगी। उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही होंगी, एक न्यू फाइल, ओपन फोल्डर। न्यू फाइल को पहले हम देख लेते हैं। क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हो। जी मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस फाइल को क्रिएट करके आपने इसको सेव करना है, तो कंट्रोल एस फॉर विंडोज़ यूज़र और कमांड एस फॉर मैक यूज़र्स। आप प्रेस करेंगे तो आप इसको जहाँ भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपने इसको नाम क्या देना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और नाम देता हूँ ABC करके .html आपने लाजमी करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में थ्रू आउट द कोर्स हम पढ़ेंगे। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि कोर्स के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें वो ड्रीमव्यूअर यूज़ करें, क्योंकि मैं ड्रीमव्यूअर को पर्सनली लाइक करता हूँ। तो मगर वो एक हैवी सॉफ्टवेयर है, आप अगर अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं, अगर इस सिस्टम हैंग होता है तो आपने क्या करना है, कौन सी यूज़ करना है, विजुअल स्टूडियो कोड। इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर इसी का बना रहा हूँ। आपने फाइल सेव कर ली तो फाइल आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप फाइल नहीं बनाते, आप फोल्डर अपना ओपन करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हैं। तो आप क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर पे जाके अपना फाइल्स ले सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ क्लास 1 के नाम से .html। ठीक है, .html की फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली और इसको बल्कि यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे फाइल अभी मेरे पास यहाँ पे फाइल नहीं है। ठीक है, मैं फाइल सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, उसी तरह से न्यू फाइल पे जाता हूँ और टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं अपने फोल्डर में जाके ये फाइल बना देता हूँ क्लास 1.html। ठीक है, इसमें सेव करूँगा तो मेरी क्लास बन गई उस फोल्डर के अंदर। अब मैं उस फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अपने पास। अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो मैं ज़ाहिर बात है बार बार फोल्डर में तो नहीं जाऊँगा ना, मैं अपने पास ही विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक्सप्लोरर की एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, या तो आप वेलकम पेज आपके पास ओपन है तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से जाता हूँ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही ऐड हो देखिए वो फाइल मेरे पास आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइल शो होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, आप इजीली उनको यहाँ पर देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोड भी शो होगा। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास एक ये फैक्टोरियल साइन मैथमेटिकल साइन है, ये आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो बेसिक कोड है HTML का वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इसके अंदर आपके हेड टैग है, बॉडी टैग है, HTML टैग है, डॉक टाइप है। परेशान नहीं होना, डिटेल में मैंने बताया हुआ कोर्स के अंदर कि कैसे ये टैग वर्क करते हैं, क्या मकसद है इनका, तो आप वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जो अगली चीज़ है जो हमने देखनी है वो है हमारे पास कि हम इसकी एक्सटेंशंस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो हमें हेल्प करता है, डिफरेंट एक्सटेंशन देता है जो हमें कोडिंग के अंदर हमें हेल्प करती है। तो हमने क्या करना है, theeducation.net की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ब्लॉग्स में जाना है। ब्लॉग्स पे आपको ऐड अगर शो हो रहा है तो आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपकी
आपसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बाय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप क्लिक भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आपने क्लोज़ करके जाना है, तो ये आपके पास पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली लिखना है विजुअल लिखना है। इस पे विजुअल लिख के इंटर प्रेस कर देना है या गो बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये एक ब्लॉग आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे इसके पास आपको डिटेल शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर ये हेडिंग्स हैं। बेसिकली ये जो हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं यहाँ पे आपको, ये एक एक्सटेंशन है विजुअल कोड की, विजुअल स्टूडियो कोड की। और इसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी है कि आपको क्या हेल्प करेगी ये एक्सटेंशन। आपने फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंशन का नाम कॉपी किया है यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड में गए, आपने एक बटन आ रहा होगा यहाँ पे एक्सटेंशंस का, ये वाला बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशंस आ जाएंगे आपके पास। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो जाएंगे ऊपर फाइल में, प्रेफरेंसेस में यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेफरेंसेस की, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो सेम टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर कोड की ऑप्शन आ रही होगी, विजुअल स्टूडियो कोड का ऊपर लिखा आ रहा होगा कोड, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रेफरेंसेस की ऑप्शन उसमें भी आ रही होगी। उसमें जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, या इस बटन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखेंगे आप कि वो एक्सटेंशन मेरे पास आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने ये भी देख लेना है कि कौन सी एक्सटेंशन ज़्यादा इंस्टॉल हुई है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक्सटेंशन मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले बना तो मैं इंस्टॉल का बटन आ गया। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इंस्टॉल का बटन आ रहा है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे कह रहा है आप अनइंस्टॉल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो उसको। तो आप कैसे कर सकते हैं अनइंस्टॉल या डिसेबल, उसी को यहाँ पे सर्च करें उसी एक्सटेंशन को और उस पर क्लिक करके जाएंगे तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं उसको। आप यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद ये एक्सटेंशन बेसिकली क्या करती है, ये अगर पी टैग है मेरे पास, पैराग्राफ टैग, तो ये क्लोजिंग टैग है बेसिकली। क्लोजिंग टैग को ऑटोमेटिकली वो क्लोज करते थे। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, क्लोज कर दिया उस टैग को जो पैराग्राफ टैग मैंने बनाया था। तो ये आपके हेल्पफुल है कि क्लोजिंग टैग को आपको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगी, आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, नॉन क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, बड़ी डिटेल में पढ़ा है कोर्स के अंदर, मैंने बताया आपको, उसमें आप पढ़ेंगे और परेशान नहीं होना। जिसको कुछ भी नहीं आता है HTML का वो भी सीख सकता है, और जिसने ऑलरेडी काम कर रहा है वो भी इसमें काफ़ी कुछ सीख सकता है उस कोर्स के अंदर। तो आप कोर्स में देखें, इसको पढ़ते रहें, और फर्दर जो कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप मैं नहीं बता सका या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। और जितनी भी इसके अंदर एक्सटेंशन है जो मैंने आपको बताई है वो सारी इंस्टॉल कर लें आपके पास, अपने पास, ये हेल्पफुल है सारी आपके लिए। ये जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको या अगर आप इस एक्सटेंशन में जाते हैं तो नीचे डिटेल भी आपको बता रहा है कि आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। कुछ तो आपको यहाँ पे वीडियोस भी देते हैं, यहाँ पे थोड़ी छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियोस भी होती हैं, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे ये एक्सटेंशन वर्क करेगी। तो आप यहाँ से देखकर उसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा। कोई भी चीज़ रह गई है मुझे वो बता सकते हैं, आपके इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।